बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो नाम जो सब नाम से ऊंचा नाम है वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। आपका जीवन में अद्भुत कार्य करे और आप आशीष तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जब इस प्रार्थना को सुनते हैं परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे और आप आशीष किए जाएँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और किसी भाई ने मुझे ये भेजा था कि मत्ती 6 के 30 और 33 हमें क्या समझाता है। वैसे ही बहुत ही सरल वचन है और सबसे जरूरी बात कि ये वचन ही हमारे जीवन में कार्य करता है। इस वचन से ही पता लगता है कौन मसीह में कितना है और कितना आगे बढ़ रहा है और उसके जीवन में क्या कार्य हो रहा है। ये वचन वैसे तो पूरी पवित्र बाइबल ही ब्लेस है, लेकिन ये वचन जो है ये वचन बहुत से लोगों पर लगता है जो नए नए मसीह में आते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मसीह में जिनका लेवल तकरीबन 20 से 35% प्रभु में है। वो लोग जो कभी कभार साल में प्रभु की आराधना में जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी वचन है। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं कि हर एक मसीह के लिए वचन है, चाहे वो 30 साल पुराना है चाहे वो 4 साल पुराना है, क्योंकि इस वचन में बहुत आनंद है। मैं इस वचन को पढ़ूंगा तो आप कहोगे वो कितना आनंदित वचन है और बहुत जरूरी है ये वचन आपके लिए। और इस वचन में बहुत सी बातें हैं जो मैं आपको समझाऊंगा। हमारे पास समय कम होता है इसलिए, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती है और फिर एडिट करने में काफ़ी समय लग जाता है, एक्सपोर्ट होने में बहुत समय लग जाता है, अपलोड होने में और भी टाइम लग जाता है, और यहाँ पर नेटवर्क इशू रहता है थोड़ा। इसलिए पहले मैं 20 मिनट प्रेयर करता था, 25 मिनट, फिर कम करते करते 10 से 12 मिनट के बीच के अंदर मैं प्रार्थना को अपलोड करता हूं, ताकि जल्द से जल्द एडिट और एक्सपोर्ट और अपलोडिंग हो सके, ताकि सही समय पर आप तक ये प्रार्थना पहुंच सके। आपको पता है रात को 11:30 से लेकर 12 के बीच में प्रार्थना अपलोड की जाती है, ताकि आप लोग सुने और आपका जीवन बदले। आइए हम पहले इस पूरे वचन को पढ़ते हैं। मत्ती 6 के 30 यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। हालेलुया। आगे लिखा है, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। 32 में लिखा हुआ है, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। 33, इसलिए पहले तुम परमेश्वर का राज्य की उसके धर्म की खोज करो तो सब वस्तु तुम्हें मिल जाएंगी। तो आइए हम इसे डिटेल से पढ़ते हैं। अगर हम 30 पढ़ें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैदान की घास जो आज या कल भाड़ में झोंकी जाएगी। कहने का मतलब कि जो घास होती है ये क्या होती है, जब इस घास को सुखाया जाता है, घास को सुखाने के बाद क्या होता है आपको पता है, इसको आग में डाल दिया जाता है। किसको? घास को आग में डाल दिया जाता है। वचन कहता है कि मैदान की घास जो आज है कल भाड़ में झोंकी जाएगी। प्रभु कह रहे हैं तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। मतलब प्रभु कह रहे हैं कि जो घास है वो आग में जल जाती है, लेकिन ऐसा वस्त्र उन्हें पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। हालेलुया। और इससे भी जरूरी और इससे भी आनंदित वचन 31 है, जहाँ से वचन की शुरुआत होती है, इसलिए तुम चिंता करके ये न कहना हम क्या खाएंगे या क्या पहनेंगे या क्या पिएंगे। ये क्या होता है कि जब हम मसीह जीवन में चलते हैं तो सबसे बड़ी ऑप्शन ये होती है कि मैं फेस कर रहा हूँ कि लड़कियों के रिश्ते कैसे होंगे। बहुत से लोग सोचते हैं अरे तुम स्टेज पे जाके आराधना करते हो, तुम भजन गाते हो, तुम्हारे रिश्ते कैसे होंगे, तुम्हें रिश्ता नहीं मिलेगा। लड़कों के रिश्ते मिल जाते हैं, तुम्हें रिश्ता नहीं मिलेगा। सबसे जरूरी बात, हम कोई धर्म नहीं बदल रहे, हम सच्चे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, उसकी स्तुति कर रहे हैं, हम धर्म नहीं बदल रहे। इसलिए आपकी आईडी में अगर जो भी आपकी कास्ट है वही रहेगी, जो भी आपकी जाति है वही रहेगी। आप धर्म नहीं बदल रहे, आप अपना जीवन बदल रहे हो। इसलिए रिश्तों की चिंता करना छोड़ दे। दूसरी बात, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मसीह में चलते हैं, वो इस बात की ताक में रहते हैं क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। हालेलुया।
प्रभु कह रहे हैं कि तुम मेरे पास आए हो, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, तुम मेरे पास आए हो, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। और हाँ, हमारा परमेश्वर जानता है कि हमें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हालेलुया। इस सब वस्तुओं की प्रभु कह रहे हैं आवश्यकता है, मैं तुम्हें दूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट है कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। खोज तक तो कुछ लोग टिकते नहीं है। हमारे एक जानकार था कोई, वो मसीह में आया, उसकी दुकान थी, वो कहता मेरी दुकान, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरी जो दुकान है, महीने के लाखों की कमाई होने पाई। वो बेचारी 6 साल उसने वेट किया, 6 महीने उसने वेट किया। 6 महीने बाद उसने प्रभु का नाम को छोड़ दिया। क्या बोला? हमारी तो दुकान ही नहीं चली, दुकान पीछे मैं प्रभु के पीछे आई थी। नहीं, ये है असलियत। बहुत से लोग इसलिए प्रभु के पास आते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें दुष्ट आत्माएं हैं, आप इसे ले लो। मैंने ऐसे परिवारों को देखा है जिनके माँ बाप कहते हैं हम प्रभु की आराधना नहीं करेंगे, मेरी बहू कर लेगी, मेरा बेटा कर लेगा, क्योंकि इसमें दुष्ट आत्माएं हैं। इसलिए आप लोग क्या करो, आप लोग ना भाई इनको प्रभु की स्तुति इनको बोलो कर लेंगे, हम नहीं करते प्रभु की आराधना। अरे मूर्खो, प्रभु वचन कहता है तुम प्रभु पास आओगे, परमेश्वर जीवन बदलता है, धर्म नहीं बदलता परमेश्वर। अगर आप लोग जिसकी आराधना कर रहे थे उसकी आराधना करते हुए भी आपके घर में भूत चिमड़ रहे हैं, आपके घर में नुकसान हो रहे हैं, आपके घर में हानियां परेशानियां हो रही हैं, तो क्यों उसके पीछे पड़े हुए हो? हालेलुया। कहाँ है आपके रक्षक? प्रभु का वचन कहता है मेरे धार्मिकता की खोज करो, मेरे राज्य की खोज करो कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या कर सकते हैं। जब आप वचन पढ़ोगे, आपको वचनों के गहरे गहरे भेद मिलेंगे, तब आप इन वचनों को समझ सकोगे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी धार्मिकता की खोज करो, मेरे राज्य की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। बहुत से लोग ऐसे हो जो मसीह में आते हैं, जी हमें संतान मिल जाए। बहुत ऐसे लोग आते हैं जी हमें कार मिल जाए, हमें बाइक मिल जाए, मेरे घर में ये चमत्कार हो जाए, मेरे परिवार में ये चमत्कार हो जाए, मेरे यहाँ ये चमत्कार हो जाए, मेरे वहाँ ये चमत्कार हो जाए। अरे बहुत से लोग हैं ऐसे। लेकिन प्रभु के लोगों, वही सच्चे मसीह हैं जो आंख बंद कर प्रभु के पीछे लगे रहते हैं, जो ये नहीं देखते कि हमें क्या मिल रहा है, या वो ये नहीं देखते मेरे घर में क्या नुकसान हो रहा है। अय्यूब प्रभु में बना रहा, उसके पास संतान नहीं रही, घर नहीं रहा, परिवार नहीं रही, लोगों के ताने सुनता तो था, अपनी पत्नी के ताने सुन रहा है। वो कह रही है अब तो परमेश्वर का बुरा भला क्या है, मरना है तो मर जा। लेकिन उसने क्या कहा, हे मूढ़ स्त्री सी तो बातें करती है, एक हाथ से सुख लेते रहें और दुख ना लें। और राज मसीह लोग इस वचन का भूल गए हैं। वो हमेशा कहते हैं प्रभु जी हमें सुख दो, हमें सुख दो, हमें सुख दो, प्रभु जी हमें सुख से भर दो, हमें सुख से भर दो। अरे परमेश्वर आपको सुख देंगे, ब्लेस करेंगे। पहले परमेश्वर की खोज करो। सुबह शाम आप हालेलुया करते हो, उस हालेलुया से काम नहीं चलेगा। आपको वचन पढ़ना है, आपको आराधना करनी है, आपको स्तुति करनी है, आपको बाइबल पढ़नी है, घर में प्रार्थना करवानी है, दशमांश निकालना है, भेंटें निकालनी है, प्रभु की सेवा करना है, चर्च में कार्य कराना है, चर्च में सेवा करवानी है। बहुत सी ऐसी बातें हैं। अकेला आप सुबह उठ के प्रभु को बोलते हो परमेश्वर आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद, रात को कहते हो दिन भर संभाल कर रखा। इससे आप परमेश्वर के राज्य की खोज नहीं कर रहे हो। प्रभु कह रहे हैं अगर तुम्हें सब कुछ चाहिए, पहले मेरी धार्मिकता की खोज करो तो सब वस्तुएं तो मिल जाएंगी। परमेश्वर की कितने बड़े बड़े चमत्कार हैं। पवित्र बाइबल कहती है परमेश्वर ने इतने बड़े चमत्कार किए कि पूरा संसार समा जाए। यह पवित्र बाइबल में इतने चमत्कार नहीं लिखे हुए, इतना लिखा है कि अगर हम चमत्कारों की पूर्ति करें तो पूरा संसार समा जाए। हालेलुया। इन वचनों का ये मतलब है। इसलिए तुम चिंता करके ये न कहना, और आज मैं आपसे कह रहा हूँ चिंता करके ये मत सोचा करो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। प्रभु में अगर आप हो लवलीन रहो। प्रभु में अगर आप डूबे हुए हो तो प्रभु में पूरी तरह डूबे रहो, और परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा चमत्कार करेगा। और महान परमेश्वर आपके झोलियों को भर देगा, और महान परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी बड़ी ब्लेसिंग ला देगा जब आप प्रभु के पीछे चलोगे। इधर उधर नहीं भटकना,
बल्कि सिर्फ प्रभु के जब पीछे आप चलोगे, आपके ऊपर समस्या है और कई बारी आती रहती है, पहाड़ जैसी समस्या दिखती है कि समस्या नहीं हट रही है, फिर भी आप प्रभु के पीछे लगे रहो, तो सब कुछ वस्तुएं, ये सब ब्लेसिंग आपको मिलती रहेगी। अभी आपने सोचा है कि आप मसीह मसीही थे, लेकिन ये एक समस्या आपको प्रभु से दूर कर रही है। हमारा वचन कहता है, जो जीवित वचन है, जो पवित्र वचन है, वो क्या कह रहा है? मुझे परमेश्वर से कौन अलग कर सकता है? ना नंगाई, ना अकाल, ना गरीबी, ना तंगी, हमें कोई परमेश्वर का प्रेम से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि हम मसीही लोग हैं। हालेलुया। हम प्रभु को जानने वाले हैं, हम प्रभु को पहचानने वाले हैं। हाँ, हम जानते हैं परमेश्वर ने कितने बड़े बड़े चमत्कार किए। मुझे कुछ ना मिले, लेकिन मैं परमेश्वर का हूँ। अय्यूब को दुगना मिला, अय्यूब को दुगनी आशीष मिले। लेकिन आजकल के लोग क्या कर रहे हैं कि प्रभु में चलते हैं, थोड़ी ब्लेसिंग मिलती है, धन्यवाद देते हैं, जब ब्लेसिंग रुक जाते हैं, उसी मुंह से प्रभु की बुराई करना शुरू कर देते हैं। परमेश्वर ये क्या कर दिया, ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, मेरा पति दारू नहीं छोड़ रहा है, मेरा बेटा दारू नहीं छोड़ रहा है। अरे आपके घर में दुष्ट आत्माओं के कलेश थे, वो तो हट गए ना। उसकी स्तुति कौन करेगा? परमेश्वर की। आप एक बात पकड़ के बैठे हुए हो, ये भी कार्य करेगा परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर मनों को जानता है। वो जानता ही आप कहाँ पर प्रभु के वचन में लगे हुए, कहाँ आप नहीं लगे हुए हो। इसीलिए प्रभु के लोगों, समय ज्यादा हो रहा है, इन वचनों का यही मतलब है, प्रभु में लग रहें, किसी बात की चिंता ना करें, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, बस प्रभु की चिंता करें। अगर आप उदाहरण देखना चाहते हो पवित्र बाइबल में, आपको हो तब तो मैं था नहीं, जब पवित्र बाइबल लिखेगी मैं कैसे इन चमत्कार को मान लूं, तो आप हमारे जीवन की ओर देखें। हमारे पिता बिशप अमरदीप, उन्होंने, उनके गवाही आप जानते हैं, ना इधर देखा ना उधर देखा, परिवार छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, मित्र छोड़ दिया, यहाँ तक कि खुरली में रहे, जहाँ पर गाय पेशाब करती थी वो छिट्टे ऊपर पड़ते थे। वो बच्ची को जब दूध पिलाया, जो हमारी बहन है एडवोकेट, जब दूध पिलाते थे, आटा घोल कर पिला देना उसे, कि उसको लगे कि ये दूध है। पैसे नहीं थे खाने के लिए, भी कुछ भी नहीं था, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि सब वस्तुएं तो मिल जाएंगी, तुम मत सोचो क्या होगा क्या नहीं होगा। तो परमेश्वर ने आज आपके सामने जीती गवाही है, जिंदा गवाही है ये, कि आज हम कहाँ पर हैं। हालेलुया। अभी तो शुरुआत है, अभी हम बैठे हैं, अब आगे आगे परमेश्वर देखना कितने बड़े बड़े चमत्कार करेगा। हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर। हम ये नहीं सोचते कि हम क्या खाएंगे क्या नहीं पिएंगे, लेकिन हम ये जानते हैं कि प्रभु कह रहे हैं कि मेरे पीछे चलो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी, और निश्चय वो सब वस्तुएं हमें मिल जाएंगी, और बड़ा चमत्कार परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। निश्चय मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वचन को समझ चुके हैं। प्रभु आपको ब्लेस करे। जो भेंट देना चाहते हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मेरे पिता परमेश्वर, जो आपके लिए उत्तम बीज भेज रहे हैं, मेरे पिता परमेश्वर, इन्हें ब्लेस करो, इनके झोलियों को भर दो मेरे पिता, ये तृप्त किए जाएं, ब्लेस किए जाएं, बड़ा अनुग्रह इन पर करो मेरे पिता, बड़ी करुणा इन पर करो मेरे पिता परमेश्वर, इनकी जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता परमेश्वर, इनके झोलियों को भर दो जो बीज भेज रहे हैं, इन्हें ब्लेस कर मेरे पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।